जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर का। सिंदूर जो हर महिलाओं के सर का ताज होता है और उस ताज को नस्तानेबूद कर दिया था पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। उसी का बदला हमारे इंडियन आर्मी पाकिस्तान में घर में घुस के लिए पाकिस्तान के घर में घुस के 9 ठिकानों पर हमला किया और पाकिस्तान को पता भी नहीं चला। इतना भयानक हमला था, इतना भयानक हमला था कि पाकिस्तान पूरा थर्रा गया और पूरी दुनिया के सामने अपना रोना रोने लगा कि देखो हिंदुस्तानी आर्मी हमारे साथ कैसा कर रहा है। तुम्हें शर्म नहीं लग रही थी जब तुमने हमारे 28 आम लोगों को मार दिया था और उसकी महिलाओं को बोला था कि जा मोदी से बोल देना। मोदी बदला ले लिया और अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सुन पाकिस्तान, हमारे इंडियन आर्मी के सामने तुम्हारी आर्मी की कोई औकात नहीं है। बच के रहना बेटा, ये नया हिंदुस्तान है, तू अभी तिनका है और हमारे इंडियन आर्मी तूफान है। इसीलिए तुम्हारे घर में घुस के मारा, 9 ठिकानों को निशाना बनाया। कहां कहां निशाना बनाया और कितने तुम खौफ में आए। तुम्हारे आर्मी तो अभी सैन्य दल छोड़ के भाग रहे हैं और हमारे हिंदुस्तानी सैनिक छुट्टियों को रद्द करके बॉर्डर पे जा रहे हैं ताकि तुम्हें सबक सिखा सके। अगर युद्ध हुआ ना तो तुमको तुम्हारी औकात दिखा देंगे। और अभी तुम्हारा औकात दिखाते हैं कि क्या हुआ था 7 मई की लगभग 1:30 बजे सुबह। देखो तुम्हारा औकात हम दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप जानते ही होंगे कि पहलगांव में 22 अप्रैल को अटैक कर दिया था इसके आतंकवादी और 28 निर्दोष लोगों को मार दिया था पहलगांव में। सब घूमने फिरने गए हुए थे, कोई अपने बच्चे का अच्छा नंबर आने के खुशी में इस जगह पे घूमने गए थे। ये धरती का स्वर्ग कहा जाता है, मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है पहलगांव को। यहीं पे घूमने गए थे और आतंकवादी आया और बोलता था कि जा अपना मोदिया को बोल देना कि इसी तरह हिंदुओं को चुन चुन के मारेंगे। उसके बच्चे तक को डराता था और सभी लोग उस दिन खौफ में थे। उसी का बदला लिया गया। आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नस्तानेबूद कर दिया पाकिस्तान में हमारे इंडियन आर्मी ने। और ये बस ट्रेलर है, फिल्म क्या होगा हम आपको बताते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि क्या फिल्म होगा, आगे पाकिस्तान का और कितना नस्तानेबूद होगा, जगह सारा चीज को बताएंगे। पता है जब इस पर हम वीडियो बनाए थे तो पाकिस्तान को यह बता दिए थे कि तुम अपने लिए कब्रिस्तान बना लो क्योंकि तुमने मोदी को धमकी दिया। और मोदी क्या चीज है तुमको पता नहीं है। अगर कहीं कोई दूसरा देश अटैक करे तो सबसे पहले पूरी दुनिया में किसी को गुस्सा आ सकता है तो वो है भारत के प्रधानमंत्री को। सबसे ज्यादा हमला के लिए कोई आतुर रहते हैं तो आपको पता होगा अमित शाह कितना चीज खोपड़ी आदमी है। वो कभी भी किसी पे हमला कर सकता, वो तो खोजता है, पॉइंट देखता है कि कौन हम पे हमला करे और किस पे हम हमला कर सके, मौका देखता है। और तुमने मौका दे दिया। तुमको अभी बताएंगे कि मौका पे चौका कैसे मारा जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल को ये जो अटैक हुआ था इस पे हमने वीडियो बनाया था और नरेंद्र मोदी तक यह वीडियो को पहुंचाने बोला यूट्यूब के जरिए। यूट्यूब वाले ने हमारी बात सुनी और इस वीडियो को इतना इंप्रेशन दिया, लगभग 1.5 मिलियन इंप्रेशन दिया, जो मेरा आज तक किसी वीडियो पे नहीं आया। और वीडियो भी अच्छा खासा 90,000 1 लाख के बीच में गया है, जो मेरा कोई वीडियो नहीं जाता था। अभी नया चैनल है तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं यूट्यूब का। आज मैं 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे कि भारत सरकार की आंखें खुल जाएगी और पाकिस्तान पानी पानी को तरस जाएगा और भीख मांगने पे मजबूर हो जाएगा। ऐसे ऐसे 5 पॉइंट को बताएंगे। 4-5 काम ऐसे करने हैं पाकिस्तान के साथ जिससे कि पाकिस्तान न घर का रहेगा न घाट का। तो वो 5 पॉइंट क्या है उसको बताने से पहले हम आपको बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर आखिर क्या था, कैसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारे इंडियन आर्मी ने रिवेंज लिया था, उसके घर में घुस के मारा था, किस जगह पे पहले हमला किया, किस जगह पे लास्ट में हमला किया, सटीक जानकारी देंगे, एकदम डिटेल में जानकारी देंगे। इसीलिए आज हम एक दिन लेट से ये वीडियो डाल रहे हैं। ये घटना कल की है लेकिन वीडियो आज डाल रहे हैं क्योंकि आपको पूरा सटीक जानकारी दिया जाए। इस 9 जगह पर हिंदुस्तानी आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी के ठिकानों को यानी आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। और हमारे पास ऐसे लड़ाकू विमान हैं जिसे जहां निशाना बोला जाएगा वहीं पे जाके लगाएगा। तुम्हारे तरह सब बौखलाया हुआ मशीन नहीं है हमारे पास। ठीक है,
तुम जहां तहां छोड़ सकता है, लेकिन हम लोग चाहेंगे तो तुम्हारा जब चाहेंगे। तुमको तो याद होगा सियालकोट और उरी कहां कहां तुम्हारा आतंकी ठिकाना था, सब जगह ठिकाना बनाया। उसी तरह आज हमला किए तो तुम पूरा दुनिया के सामने बोल रहा है कि देखो हमको भारत से बचा लो, भारत हमारे आम आदमी को मार रहा है। अरे बेवकूफ, आम आदमी को मार रहा है? देगा, हमारा रक्षा मंत्री सारा जवाब देगा कि तुम्हारा किस किस ठिकाने पे आतंकी है और उसी पे हम लोग निशाना बनाए हैं। आम आदमी को नहीं मारे, तुम्हारे तरफ पुलवामा में आया, पहलगांव में आया और आम आदमी को मार के चल गए। बेवकूफ कहीं का, दुनिया के सामने रो रहा है। अरे रोना है तो भारत के सामने रो, तू हमारा बेटा है, हो सकता है तुमको दया करके माफ कर दें, लेकिन अब माफ नहीं करेंगे। दूध मांगेगा तो खीर देंगे, कश्मीर मांगेगा तो पकड़ के चीर देंगे, ऐसा पहले कहते थे, लेकिन अब यह डायलॉग चेंज हो गया। दूध और खीर की बात करोगे तो हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे, और अगर तुम कश्मीर की तरफ नजर डाले तो तुम्हारा लाहौर छीन लेंगे। याद रखना पाकिस्तान, तुम्हारा औकात हम बताते हैं, ठीक है? दुनिया से तुम भीख मांग रहे हो ना, भीख मंगा बना देंगे तुम्हें। इतना भीख मंगवाएंगे, इतना भीख मंगवाएंगे, जब हम अपना आगे 5 स्ट्रेटेजी बताएंगे। पूरा परेशान है पाकिस्तान। आप देख सकते हैं कि भारतीय सरकार ने क्या चाल चला। मॉक ड्रिल बोला कि 7 तारीख को शाम को भारत में मॉक ड्रिल होगा, और भारतीय सरकार भी जो है ना अजीब है। वो पाकिस्तान को पता नहीं बार बार इतना बेवकूफ क्यों बनाते रहती है। बेचारा हमारा ही बेटा है, नालायक हो गया है, हम समझ रहे हैं, लेकिन इतना भी मामू नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तान का मोए मोए नहीं कर देना चाहिए। बार बार भारतीय सरकार उसका मोए मोए कर देता है। अरे नालायक है, बिगड़ गया है, लेकिन इसका मतलब ही थोड़ी है कि बार बार मोए मोए कर देंगे। मॉक ड्रिल का अलर्ट भारत में बजवाएं और धमाका कर दिए जाके पाकिस्तान में। पाकिस्तान सोच रहे थे कि भारतीय गवर्नमेंट 15 दिन से कुछ नहीं कर रहा तो अब कुछ करबे नहीं करेगा, इसीलिए वो मीम्स बना रहा था कि तुम लोग कौवा उड़ाओगे, कौवा ड्रोन कहाँ है तुम्हारे पास, कौवा उड़ाओगे। इजराइल ड्रोन उड़ाता है, तुम लोग कौवा उड़ाओगे। अब मजा आया, पाकिस्तान मीम्स बनाता है भारत पे। बेटा तुमको आज तुम्हारा औकात पता चलेगा पाकिस्तान। जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया तो पाकिस्तान पूरा धुआं धुआं हो गया। पता है जब आग की तरह गोला गिर रहा था आतंकवादी ठिकानों पर, तो पाकिस्तान के आम आदमी सारा चीज देख रहे थे और न्यूज में बोल भी रहे थे। पहली बार पाकिस्तान एक्सेप्ट किया कि हमारे ठिकानों पर बम गिराया गया। लेकिन पाकिस्तान का जो शहबाज शरीफ है ना, वो अभी भी बोल रहा है कि हमारे 5 ठिकाने पे बम गिराया गया, 9 नहीं बोल रहा है। वो लोग को तो ऐसे भी कुछ जानकारी रहता नहीं, वो लोग का बात क्या करें। वो लोग के यहाँ जाके रात में बम गिर जाता, उसको पता नहीं चलता, भोरे पता चलता। जबकि इंडिया वाला 1:51 में, यानी कि रातों रात 1:51 में पोस्ट किया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 ठिकानों पे बम गिराया। खुले आम बोलता भारत। तुम्हारे ऐसा नहीं है कि आएगा तो हिंदू है कि मुसलमान है और गोली मार देगा। बेवकूफ की तरह, कायर की तरह, डरपोक की तरह सीना पे वार करो, सीना पे। जैसे हमारे हिंदुस्तानी आर्मी तुम्हारे सीना पे वार किए, घर में घुस के तुमको मारे हैं, और उसे दम है मारने का तुमको। पाकिस्तान कभी नहीं होगा तुम्हारा दम। हमारे इंडियन आर्मी में क्या पावर है तुमको बताएं। देखो जब तुम लोगों ने अमेरिका पर हमला किया था तो जो वहां का आतंकवादी लादेन पकड़ाया था ना, वो लादेन तुम्हारे ही पकड़ाया था पाकिस्तान में। और अमेरिका ने तभी कह दिया था कि पाकिस्तान में आतंकवादियों का ठिकाना है, अड्डा है। अब तुम्हारा मदद ना चीन करेगा ना अमेरिका करेगा, और रूस तो करबे नहीं करेगा, वो तो हम लोग के साथ है। इजराइल भी हम लोग के साथ है। तो तुम्हारा अब सुपड़ा साफ होने वाला है, पूरा पाकिस्तान राख होने वाला है। ध्यान दो तुम, ठीक है? तुमने जो हम लोग के साथ किया पहलगांव में, इसके चलते तुम्हारा बहालपुर, मुर्दिके, चक अरू, सियालकोट, भीमबार, कोटली, बाग, गुलपुर, मुजफ्फराबाद, इन सारे जगहों पर हमारे इंडियन आर्मी ने नाश्ता नेबूद कर दिया। इतने बम मारे, इतने बम मारे कि उसका धमाका पूरे पाकिस्तान में, पूरे दुनिया में गया। और आज पूरा दुनिया में भारत का जय जयकार हो रहा। सभी देश भारतीयों को बधाई दे रहे हैं, और बधाई इसलिए दे रहे हैं कि हम लोग आतंकवादी को मारे हैं, तुम्हारे आम नागरिकों को और बच्चों को नहीं मारे हैं, जो तो पूरी दुनिया को सुना रहा है। तुम्हारा ऐसा भारतीय सैनिक और भारतीय सरकार बेवकूफ ने है जिसका प्लानिंग नहीं होता। हर चीज का प्लानिंग होता है। अगर किसी दिन शहबाज शरीफ का घर भी उड़ाना होगा तो उसका भी एक प्लानिंग होगा, वो सब बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है? सबसे पहले यह जान लो भारत ने पाकिस्तान को जवाब कब कब दिया है, मुंहतोड़ जवाब।
2016 में सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई थी भारतीय आर्मी ने, ठीक है। उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 में फिर उसको औकात दिखाया था, हमारे हवाई यान दौड़ा दौड़ा कर मारा था उसके सारे सैनिकों को और बता दिया था कि बेटा बेटा की तरह रहो, बाप बनने की कोशिश ना करो, ठीक है। अभी जो है कल जब घटना हुआ था 7 तारीख को, तो सबसे पहले जब पाकिस्तान में बम गिरने लगा ना तो पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। पूरा पाकिस्तानी आवाम सब सोच रहे थे कि कहां कहां बम मारेगा, लेकिन भारतीय जो जितने भी सेना है, भारतीय गवर्नमेंट है, वो बहुत समझदार है। वो वैसे जगह ही हमला कर रहे थे जहां आम आदमी को, आम जनता को नुकसान ना हो। तो पाकिस्तानी टेंशन ना ले, अगर आपका सरकार हमारे देश के आम जगह पर हमला करेगा तभी हम लोग को एक्शन ले सकते हैं, युद्ध छिड़ा तब, नहीं तो हम लोग सिर्फ आतंकी ठिकानों को जगह बनाते हैं। 2016, 2019 और अभी 2025 की सारे घटनाओं को देख लो, हम लोग जब भी निशाना बनाया तो सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को बनाया है। हमारे भारतीय सेना में ये दमखम रखते हैं, ठीक है। इसीलिए तो हम भारतीय सेना को नायक कहते हैं, असली नायक हमारे भारतीय सैनिक हैं। भारत के लोग भी बड़ा बेवकूफ़ हैं, क्रिकेटर को और हॉलीवुड बॉलीवुड वाला को हीरो बना देते हैं, लेकिन जो देश के रियल हीरो हैं उसे हीरो नहीं समझते हैं। ध्यान से सुनो हिंदुस्तान के लोगों, जब जब नाम हीरो का होगा तब तब नाम हिंदुस्तानी वीरों का होगा, और यही है वो हिंदुस्तानी वीर जो स्वदेशी तेजस लेके पाकिस्तान में हमला कर दिए थे, जो मिराज 2000 लेके पाकिस्तान के 9 जगह हमला कर दिए थे, सुखोई 30 को लेकर पाकिस्तान में हमला किए थे। पता है ये सभी यान भारत के सबसे अच्छे यानों में से एक है, जिसमें स्वदेशी तेजस यानी भारत के द्वारा बनाया हुआ यान है। सुखोई भी हमारे इंडियन मिसाइल्स हैं, उसके बाद तेजस भी हमारा इंडियन मिसाइल है। सुखोई में हालांकि 50-50% योगदान है भारत का और 50% योगदान है रूस का। मिराज 2000 जो हम लोग फ्रांस से लिए हैं, ये तीनों मिसाइल और कुछ बारूद मिलकर पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया, वो भी मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर। क्योंकि आपको हमने बोला ना सटीक जानकारी देंगे, आपको बता दें कि लगभग 1:30 बजे 7 तारीख को लगभग 1:30 बजे रात में, यानी कि सुबह का टाइम, ठीक है, हमारे जो ये वायुयान है ये पाकिस्तान में घुस जाता है और 1:51 पर भारतीय सेना पोस्ट करती है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया, और दिल खोल के पूरा दुनिया के सामने यह बात रखती है, क्योंकि हम लोग सीना ठोक के करते हैं, जो भी काम करते हैं पूरा दुनिया को बताते हैं। पाकिस्तान की तरफ बेहुदा में है कि पहलगांव अटैक कर देंगे, पुलवामा कर देंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं। चोर जो है वो किसी को बताता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, जो सीना ठोक के काम करता है वो बताता है कि हम यह घटना करने जा रहे हैं। इसके इन सभी इलाकों पे मुजफ्फराबाद से लेके बहालपुर तक के जितने भी जगह थे, बीच के 9 जगह में, कोटली, भीमबर, सियालकोट, ठीक है, इन सारे जगहों पर 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक किया गया, बम बारूद गिराए गए। आसपास के जितने भी गांव और दूर दराज के लोग सब देख रहे थे। 20 मिनट तक दिवाली हुआ था, और ये छोटी दिवाली है, अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। पाकिस्तान ये वो जगह है जो घेरा हुआ है, शायद आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन यहीं पे सारा बम विस्फोट किया जा रहा है। ये सब जो जगह देख रहा है, ठीक है, ये एक लोकेशन ट्रैक किया गया, ठीक है। और ये है मसूद अजहर, जिनका परिवार के बहुत सारे सदस्य मारे गए, जिसके बाद ये रोने लगे और अल्लाह से एक ही चीज़ बोल रहे थे कि हमें भी क्यों नहीं मरवा दिए, हमें क्यों नहीं उठवा दिए, हे अल्लाह हमें भी अपने पास बुला लेते, हमारे परिवारजन नहीं रहे। क्योंकि इस हमला में इसके बहुत सारे परिवारजन मारे गए, इसके ठिकानों पर भी हमला हुआ था। ये कौन है आपको हम बताते हैं। 2001, 2016 और 2019 में जो भारत पे हमला हुआ था, पठानकोट पे, उसके बाद संसद पे, उरी पे, उन सारे हमलों के मास्टरमाइंड में से ये भी एक है, ठीक है, जिनका नाम है मसूद अजहर। ये मसूद अजहर ही ये सब प्लान किए थे। आज इनका परिवार का बहुत सारे सदस्य मारे गए, ये किसी तरह बच गया, लेकिन इसका भी दिन बहुत नजदीक है, ठीक है। और इन सारे जगहों पर जैसे ही हमला हुआ पूरा हिंदुस्तान खुश हो गया और मोदी को मन ही मन बधाई देने लगा कि धन्यवाद मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, जो आपने इस तरह का काम किया कि आज पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। लेकिन इन छोटे मोटे दिवाली से काम नहीं चलेगा, बड़ा धमाका करना पड़ेगा। हम वीडियो के शुरू में बोले कि क्या करना है जिससे कि पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो जाए। तो दोनों के बीच में युद्ध हो चाहे ना हो,
ऐसे भी पाकिस्तान बार बार इस तरह का हरकत करता है कि वह चाहता है कि भारत एक बार उसको बढ़िया से ठोके, क्योंकि जब बेटा बहुत ज्यादा बिगड़ जाए, नशा करने लगे, जुआ खेलने लगे, हुक्का टानने लगे, लड़कियों को छेड़ने लगे, तब जाके बेटा को सबक सिखाना जरूरी है। और इस बेटा को सबक सिखाना एक बार जरूरी है बढ़िया से। ये इस प्रकार का हमला से शायद खुश नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि हम जवाबी हमला करेंगे और हम भारत से युद्ध कर सकते हैं। इसके बारे में तो हम आगे वीडियो बनाएंगे कि भारत और पाकिस्तान में किसका हवाई हमला मजबूत है, किसका जमीनी सैनिक मजबूत है, किसका नेवी मजबूत है, ये सारा चीज हम बताएंगे। दोनों का पूरा मिसाइल बताएंगे और बताएंगे कि भारत के पास 2-4 ही ऐसे मिसाइल है जो पूरे पाकिस्तान को खत्म कर सकता है, वो भी बताएंगे। लेकिन जब हम इस युद्ध का चर्चा करेंगे तब कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो कौन कितना शक्तिशाली है, उस पर स्पेशल वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम आते हैं इस टॉपिक पे कि देखो ये कह रहा है कि हम भी बदला लेंगे। इसको इसका सैनिक सब और इसके बहुत सारे भड़काऊ लोग हैं जो इसको बोल रहा है कि तुम बदला लो बदला लो। अरे बदला लिया तो इसका क्या हाल होगा वो तो पता चल ही जाएगा। और हमें लगता है कि पाकिस्तान जैसा बेहुदा लोग शांत होने वाला नहीं है। और हम आगे बताते हैं कि इस ऑपरेशन सिंदूर के लिए इन दोनों महिलाओं ने सबसे बड़ा योगदान दिया, ठीक है। और बता दिया कि अगर महिलाओं को परेशान करोगे, उसके पति को मार के उसका सुहाग मिटाओगे तो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखेंगे और महिलाओं को इसका कमान देंगे और बता देंगे कि भारत की महिलाएं कैसी है। अब भारत की बेटियां पापा की परी नहीं बल्कि इंडियन आर्मी की शेरनी है, शेरनी। और पिता को गर्व होना चाहिए ऐसी बेटियों पर। और लड़कियों को भी कह देना चाहते हैं कि जीना है तो ऐसे जियो कि पिता को लगे कि हम एक शेरनी पाले हैं। इसलिए भारत की लड़कियों को भी कहना चाहते हैं कि आप इस प्रकार की आर्मी बनिए और देश की सेवा करिए। आप कहते हैं कि मर्दों के साथ कंधे से कंधे मिला के चलेंगे, देखिए कंधे से कंधे मिला के चली और पाकिस्तान को जवाब देने में सबसे आगे इस मिशन में, मिशन सिंदूर में इन्हीं दोनों को रखा गया। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मिशन में इन दोनों जो भारतीय आर्मी है, जो महिला है, उसको आगे किए और बताएं कि भारत में इस तरह का आर्मी है जो प्लान करती है और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखती है। तो सलाम है भारत के इस दोनों बेटियों को। और इसमें से एक जो है सोफिया कुरैशी, जो मास्टरमाइंड महिला है, जो ऐसा ऐसा प्लान करती है। देखो हम लोग हिंदुस्तान में जाति पाति धर्म के चक्कर में नहीं रहते हैं। पाकिस्तान वाले भले जाति पूछ के मारता, लेकिन हम लोग हिंदुस्तानी वैसे नहीं है। हम लोग देखो सोफिया कुरैशी जो एक मुस्लिम महिला है, लेकिन फिर भी यह सारा कमान अपने अंडर ली और ऑपरेशन को इतना अच्छा डील की कि पूरा हिंदुस्तान आज इन पे गर्व कर रहा। तो हमारे हिंदुस्तानी बेटियां जो है, हमारे हिंदुस्तानी जो आर्मी है, वो महिलाओं की जो आर्मी है वो भी जबरदस्त है। और दिखा दिया कि भारतीय महिला जब गुस्सा में आती है तो वो दुर्गा और चंडी का रूप धारण करती है और बता देती है उन पाकिस्तानियों को कि भारत में अभी भी दुर्गा और चंडी जिंदा है। जिस दिन तुम्हारा काल आएगा उस दिन तुम्हारे ऊपर ये सभी शेरनियां काल बन के मंडराएगी और पूरा पाकिस्तान को खा जाएगी। याद रखना पाकिस्तानियों, ठीक है। इन दोनों पर भी एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार इन दोनों की बेहतरीन प्लानिंग के जरिए हम लोग 9 जगहों पे लगभग 14 दिन तक ये लोग दिमाग लगाते रहे और उनके 9 ठिकानों को पता किए। खासकर ये 9 ठिकानों को पता करके और तब जाके हम लोग स्ट्राइक करवाए हैं, ठीक है। ये अब आगे हम आपको बताएंगे कि हमारा क्या 5 प्लान है जिसके बारे में हम शुरू में चर्चा किए थे। पाकिस्तान के मैप में यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है बलूचिस्तान, जिस तरह बांग्लादेश में कहर ढाया था एक समय 1970-71 में पाकिस्तानियों ने, उसी तरह का कहर ढा रहा है बलूचिस्तान पे। तो बलूचिस्तान को हम लोग अलग करवा देंगे पाकिस्तान से। पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, जिसका चर्चा हम पिछले वीडियो में भी किए थे, जिसमें पहलगांव हमला के बारे में बता रहे थे। तो हमारा पहला पॉइंट ये रहेगा कि सबसे पहले हम लोग बांग्लादेश को अलग कर दिए हैं, उसी तरह ये वाला इलाका को पाकिस्तान से अलग करके और पाकिस्तान का कमर तोड़ना है और पाकिस्तान के निर्दय भाव से इसको बचाना है, जिससे कि इसका सद्भावना हमारे साथ आ जाएगा और हम और ये दोनों मिल के पाकिस्तान को इधर से ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। बलूचिस्तान जब हम लोग का हो जाएगा, यानी हम लोग के साथ रहेगा, तो इधर से पानी वाला जितना जहाज जाएगा इसका इलाका ब्लॉक कर देंगे।
दूसरा, इधर से जो चीन इसका सपोर्ट करता है, तो अभी जब से हम लोग हिंदुस्तानी सब मारे हैं इसको, तो चीन भी इससे क्या हुआ कि नजर हटा लिया कि तुम लोग के यहाँ बहुत आतंकवादी, अगर तुमसे हम टक्कर लेंगे तो अभी अमेरिका वाला के साथ हमारा ऐसे अभी तनातनी चल रहा है, तो कहीं युद्ध ना हो जाए, इसलिए चीन अभी पीछे हट गया इस मैटर से। जो अभी भारत हमला किया है, तो चीन भी इसका सपोर्ट इधर से नहीं करेगा। तो अभी बहुत अच्छा मौका है कि हम लोग दूसरे नंबर, हमारा जो पॉइंट है, पहला तो पॉइंट है कि इसको दोनों तरफ से काट दो, इधर से चीन ने मदद कर पाएगा और इधर से दूसरा कोई इसका पानी वाला जहाज, दूसरा देश इधर इसको कोई मदद नहीं कर पाएगा। उसके बाद इसको धर के खूब कूचेंगे हम लोग। और क्यों ये प्लान हम करने बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो दूसरा प्लान है वो ध्यान से सुनिए। हमारा दूसरा प्लान है कि अभी हम लोग पीओके को कब्जा कर सकते हैं। देखो, पाकिस्तान जिस प्रकार का हमला बार बार करता है भारत पे, पाकिस्तान अपना लतखोरगिरी से बाज नहीं आता है, तो अभी ऐसा क्यों नहीं किया जाए, पूरा जो है कश्मीर अपना कर ले, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करने के बाद पूरा कश्मीर हमारा है। तो कहीं ना कहीं पीओके जो उसका 3 भाग में 1 भाग पाकिस्तान के पास है, अभी आसानी से हम कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा एरिया लिया हुआ है यहाँ पे, इसको अगर हम कब्जा कर लेते हैं तो विश्व में किसी देश का दबाव भी नहीं आएगा, आना नहीं चाहिए, वैसे दबाव देगा भी तो क्या फर्क पड़ेगा। चीन भी तो हमारा यहाँ पे लिया हुआ है थोड़ा सा, तो पूरे दूसरे देशों को हम ये बोलेंगे कि ठीक है, अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान का पीओके हमको नहीं लेना चाहिए, तो चीन से भी जो हमारा सीओके है उसको वापस करवा दीजिए। जब चीन से आप नहीं दिलवा सकते हैं, तो हम जब इस पे कब्जा करके इसका छीन लेंगे तो ये भी हम नहीं देंगे। तो ये बात रखा जाएगा यूएनओ के पास, तो इसमें हम कर सकते हैं दूसरा प्लान। तीसरा प्लान हमारा यह रहेगा कि इसका सबसे जरूरी चीज कि इसको अभी के समय में पूरे दुनिया के सामने गिरा देना है। जैसे इजराइल बार बार हमला करता है अपने विरोधी देशों पर, उसी तरह भारत को अभी एक बार नहीं, छोटा दिवाली नहीं, बड़ा दिवाली होना चाहिए। हम लोग भारत में सबसे पहले छोटा दिवाली मनाते हैं ट्रेलर के रूप में, उसके बाद बड़ा दिवाली मनाते हैं जो पूरा फुल दिवाली होता है, यानी पूरा पिक्चर चलता है। तो उसी तरह भारत अभी जो ये हमला किया है 9 जगह पर, 9 ठिकाने पर, ये ट्रेलर था। अभी एक बार पिक्चर दिखाइए और उसका और आतंकी ठिकाना और खासकर ये जगह पे, ये जो हमारा पीओके वो लिया हुआ है उसको कब्जा कर लीजिए, ठीक है। तो वो होगा दिवाली धमाका। तो अभी दिवाली बाकी है, पीओके को कब्जा होगा, तो दिवाली एक बार होगा, बढ़िया से बम पड़ाका पिस्तौल सब चलेगा, परमाणु यूज करेगा तो कर देंगे हम लोग भी, क्या दिक्कत है, ठीक है। विश्व का बात ज्यादा सुनेंगे तो काम चलेगा नहीं। हम लोग के पास एक से एक मिसाइल है, जैसे अभी आपको दिखाएं सिकोई, ब्रह्मोस, जो भारत का भी बहुत सारा मिसाइल है, तो जाके यहाँ पे ठोक के अभी आराम से हम लोग कब्जा कर सकते हैं, ठीक है। इजराइल की तरह बार बार इस पे हमला करते जाना है जब तक कि ये सुधरे ना। हमको तो लगता है कि 1971 में जब हम लोग उन लोग का 93,000 सैनिक को घुटना टेकवा दिए थे, उसी समय उसका पीओके ले लेना चाहिए था, आराम से ले सकते थे। अब कहेंगे कि ये तो हो गई वही वाला बात कि हम उसके साथ एहसान फरामोश हो जाते हैं, उसको धोखा दे देते। तो पाकिस्तान कौन ने हमको बार बार धोखा दे रहा है, वो भी तो हमको बार बार धोखा देता है और बार बार हमारे साथ वैसा गद्दारी करता है कि हम लोग मजबूर हो गए कि उसका पीओके वापस ले ले। अभी कोई देश का जवाब नहीं आएगा, चाइना भी शांत रहेगा क्योंकि अमेरिका से युद्ध चल रहा, हमारे पे बार बार कश्मीर पे हमला कर रहा, तो अभी मौका है, पीओके आराम से ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सिंधु का पानी रोक देंगे। पिछले वीडियो में भी हमने ये कहा था, ये पूरा पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो जाएगा। लगभग 80% जो है इसका खेती इसी नदी का पानी से पूर्ति होता है, ठीक है। तो अगर हम बंद कर देंगे तो पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा। आगे इसका जो डैम बना है इस नदी पे, उस डैम का पानी को रोक देंगे, ठीक है, और बरसात के दिन में खोल देंगे, जिससे कि पूरा पाकिस्तान बह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फैक्ट्री वगैरह पे असर होगा, क्योंकि डैम जब बंद करेंगे तो बहुत सारा बिजली का जो पूर्ति होता है यहाँ से, वो सारा इसका खत्म हो जाएगा, तो बहुत सारी फैक्ट्रियां भी बंद हो जाएगी। पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा, बेहाल हो जाएगा और भीख मांगेगा हिंदुस्तान से। देखिए, हम पाकिस्तान को भीख मांगने पे मजबूर इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि हमें याद है वो पहलगांव, याद है वो पुलवामा, याद है वो संसद हमला, याद है वो 1971, याद है वो 1965, याद है वो 1999, जब पाकिस्तान बेवजह पहले हम पर हमला किया था। हिंदुस्तान ने आज तक किसी भी देश पे पहला हमला नहीं किया, वो हमला किया तो हिंदुस्तान ने जवाब दिया, लेकिन अब जवाब देने का समय नहीं है। अब पाकिस्तानियों को सबक सिखाने का समय है। पीओके उसका कब्जा कर लो, पानी बंद कर दो, उसका बिजली रोक दो, उसका
पानी रोक दो, उसका सब चीज रोक दो, बर्बाद करने का समय आ गया। पाकिस्तान को अब बर्बाद करना है, क्योंकि उस दिन जो हमला हुआ था ना, सिहर गए थे हमारे हिंदुस्तान की बेटियां, हमारे हिंदुस्तान के आर्मी, हमारे हिंदुस्तान के सभी लोग सिहर उठे थे उस दिन के हमला से। पहलगांव में जाति और धर्म पूछ के मार रहे थे हम लोग। जाति और धर्म पूछने का जरूरत नहीं, तुमको ऐसे ठोकेंगे पाकिस्तान। पहलगांव की उस माटी को खून से लथपथ देख हिंदुस्तानियों का दिमाग घूमा था। उसी दिन हमारे हिंदुस्तानी आर्मी ने चूमा था और कसम खाया था कि पाकिस्तान तुम्हें जब तक सबक नहीं सिखाएंगे चैन की सांस नहीं लेंगे। 15 दिन लगा और पाकिस्तानी को जवाब मिला कि तुम 10 को मारोगे तो हम तुम्हारे सैकड़ों लोगों को मारेंगे, तुम एक जगह को निशाना बनाओगे तो हम तुम्हारे 9 जगह को निशाना बनाएंगे। ऐसे हमारे इंडियन आर्मी है। और अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी होगा। तुम्हारा पीओके अभी कब्जा करने का वक्त है और हमें लगता है कि हमारी बात यूट्यूब भारतीय सरकार तक जरूर पहुंचाएगी, आम लोगों तक जरूर पहुंचाएगी और पीओके को हम लोग अभी कब्जा जरूर कर सकते हैं। अगर हमारी स्ट्रेटेजी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भारतीय सरकार तक हमारी बात पहुंचाइए कि पाकिस्तान बार बार ऐसा करता है तो इस बार हम लोग उसका पीओके को आसानी से कब्जा कर लें। बेटा क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम अमेरिका के पास, चीन के पास, यही लोग के पास जाएगा तो हमारे साथ रूस तो है ही है, देख लेंगे जो होगा सो होगा। लेकिन इस बार पीओके हम लोग को अपने कब्जे में करना है। यही बहाने आसानी से पीओके हम लोग अपने कब्जे में कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।